नंद बाबा ने सब ब्राह्मणों को, गुरुदेव को प्रणाम किया। आपकी कृपा से छोरा है गो, आपको खूब खूब साधुवाद, दान दिया, खूब दान दे करके प्रसन्न किया। आहा, और जैसे ही आनंदित किया और अब भवन में आए अपने छोरा को मुंह देखने, तो पहले से ही 86 गज के लहंगा पहन करके ब्रजांगनाएं आई। और साफ ब्रजांगनाएं, कोई गीत गा रही, कोई नाच रही, कोई बधाई दे रही, ताता थैया करते हुए बड़ा आनंद छाया हुआ है। नंद बाबा अपने छोरा को मुंह देखने को आए, तो किसी ने देखा कि देखो भाई नंद बाबा आए हैं, तो 2-4 गोप ग्वाल आए, बोले देखो बाबा, अगर तुम्हें छोरा को मुंह देखने हैं तो नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले हम नाचे तक तो आज तक ना है। बोले देखो दर्शन करना है तो नाचना तो पड़ेगा। और नंद बाबा से तो उतना बनता नहीं था, तो एक हाथ सिर पर रखवाया किसी ने, एक हाथ कमर में, अब लगे ठुमका लगाने। जहां ठुमका लगाने लगे सो एक गोप ग्वाल दधी की मटकी लेकर जा रहा था। दधी की मटकी लेकर जा रहा था, बाबा को नाचते हुए देखा तो बड़ा गदगद हो गया। उसने मटकी ली और नंद बाबा के शरीर के ऊपर उड़ेल दी। बाबा का पूरा श्रृंगार फुरफुरा गया। बाबा फूफू करते हुए, दारी के शर्म ना यारो, पूरा श्रृंगार करो, धरा होते ने नाच कर दो। किसी ने सोचा लड़ाई ना हो जाए, सो एक गोपी बोली बाबा बाबा नाराज मत है, जाके घर पे पहली बार छोरा होवे, बा को मुंह देखवे के पहले दही से स्नान करने पड़तो है। अरे भैया बड़ो धन्यवाद, तेने बड़ी कृपा कर दी, तेने सब करवा, अब भैया दर्शन करवाओ। बाबा ऐसे ना दर्शन होगा, तुझे नाचना ज्यादा पड़ेगा, फिर नाचते नाचते जाना पड़ेगा। तो सारे ब्रजांगनाएं गाने लगे, गोप ग्वाल सब मृदंग बजाने लगे। आहा हा, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुनी आई, का यशोदा जायो ले लेना बधाई बधाई। हम अभी मन में अनुभव कर रहे थे, पता है क्या, जैसे भोले बाबा गए थे ना तो गोपी बने थे रास में, वैसे अगर तुम सबको रास बनाओ, गोपी बनाओ जाए तो बढ़िया साड़ी वाड़ी डाल दी जाए तो मूंछन बारी गोपी, मोटी गोपी, चश्मा मारी गोपी, हमारी जैसी मुछ मुंडा गोपी, है कितना अद्भुत होगा। मतलब पुरुषों को अगर साड़ी पहनाई जाए तो है, तुम सबको पहनाई जाए, गोपी बनाया जाए। छोटी वाली गोपी, बोले कौन, बोले ये पंडित गोपी है। अगर आपको पहनाई जाए आचार्य जी, तो जरा आगे आओ ना, आओ ना, खड़े हो ना, आओ चाचा जी, आओ आओ, बस बस यहीं खड़े हो। आपको तो और गजब लगना है, बहुत गजब लगना है। अब आपका हम नाम सोच रहे हैं, मुंडनमयी गोपी। तो लहंगा पहनोगे, गोपी बनना तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ क्या बात है, जो गोविंद के रस को पिए उसी का नाम है गोपी। गोपी का अर्थ है जो गोविंद के रस को पिए, गोपी। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, जो इंद्रियों से ब्रह्मानंद रस को पिए उसी का नाम गोपी है। और ब्रिज में तो अनेक गोपी वाले महात्मा हैं, साड़ी पहनते, पूरा श्रृंगार चकाचक करते हैं, हाँ आनंद में लाली वाली लगाकर, लहंगा वहंगा पहन, वो भी भाव है। गोपी भाव भी एक भाव है। कोई ठाकुर जी को अपना लल्ला मानता, कोई ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानता, कोई ठाकुर जी को अपना स्वामी मानता, कोई ठाकुर जी को अपना सखा मानता, कोई ठाकुर जी को अपना जो है पिताजी मानता, स्वामी मानता, कोई परमेश्वर मानता। अपने अपने भाव है। भगवान भी कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है, तुम्हें जो भाव प्यारा लगे उसी भाव से हमको भजो। आप कुछ भी बन सकते हो, भगवान को साफ स्वीकार। भगवान प्रकट भय तो एक बार, बहुत दिन बीत गए, 108 दिन
नंद बाबा को याद आया कि और तो सब ठीक है, राजा कंस का कर देना था, वो नहीं चुका पाए। तो राजा कंस का कर चुकाने के लिए नंद बाबा गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। कंस का कर चुकाने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। ग्वालों को रक्षा के लिए छोड़ गए। राजा कंस के पास पहुंचे तो इस बार 8 मोहरें अतिरिक्त दी। राजा कंस ने कहा, भाई क्या बात है, इस बार नंद बाबा खूब ज्यादा कर जमा कर रहे हो। बोले, सरकार आप सबकी कृपाते हमारे घर पे छोरा भयो है। हो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। बताओ जा उम्र में छोरा है गो, डोकरा हो पड़े छोरा है गो, का कहनो, बधाई हो। अब देखो भैया नंद बाबा, मैं तो आना पाऊं, बड़ो व्यस्त रहूं काम धाम में, पर मैं जहीं ते तुम्हारे छोरा को आशीर्वाद दे रहा हूं कि जाकी खूब उन्नति होवे, खूब उज्जवल भविष्य होवे, इसके जितने शत्रु होवे वो जल्दी सीताराम हो जाएं, सब मर जाएं। भगवान भीतर इतने पल्ला में पड़े पड़े कहें, धन्यवाद मामा जी, थैंक यू वेरी मच, अपने मरने का खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। बताओ ऐसा कोई संसार में होगा जो खुद मरने की कामना करे? धन्य है। भगवान मामा जी को धन्यवाद देने लगे इधर से उधर। कर देखने के बाद नंद बाबा जी का वसुदेव जी से मिलन हुआ। दोनों हैं मित्र। और जैसे ही वसुदेव जी मिले तो नंद बाबा हृदय से दुख पीड़ा व्यक्त करने लगे भावों में। अरे भैया वसुदेव जी, तुम्हारे ऊपर तो बड़ा पहाड़ टूटा दुख का, राजा कंस ने तुम्हारे सब पुत्रों को मार दिया। लेकिन वसुदेव जी प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें पता है। बोले, भैया हमारी छोड़ो, अपनी तो सुनो, तुम्हारे घर पे छोरा भयो, बधाई हो जाए। ये होती है मित्रता। देखो, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख में स्वयं दुखी ना हो, उस मित्र के दर्शन करने मात्र से ही पाप लगता है। मित्र वही है जो दुख में मित्र का साथ देवे। बोलो सीताराम। आजकल भैया दोस्ती भी स्वार्थ के लाने की जाती है। हाँ, मित्रता भी है, जब तक उपयोग है तब तक मित्रता, जहां उपयोग खत्म सो जय जय सीताराम। तो राम राम भी नहीं लोग करते। इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे, भैया मित्र बनाना ही है तो अपने ठाकुर जी को अपना मित्र बनाओ, भोले बाबा को अपना मित्र बनाओ, हनुमान जी को भी मित्र बना सकते। आप कहोगे महाराज जी ये मित्र बात थोड़ी करते। कौन कहता बात नहीं करते? कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। ग्राह जैसे तो कोई बुलाते, हाथी गज जैसा तो कोई बुला। गजग्राह की कथा में जो स्तुति हाथी ने की, भगवान दौड़े आए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान आज भी आते हैं, लेकिन हम आप बुलाते नहीं हैं। हम आप भी भगवान की पूजा तन से कर रहे हैं,
हाँ लो भगवान 4 अगरबत्ती लगा दी, ओम नमः शिवाय, बेलपत्र जल्दी जल्दी चढ़ा दो, जल्दी जल्दी जल ढार दो, लो हर हर भोले अब हम जे चले।